बिहार में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप यकीन मानिए शिक्षक बनने से पहले आप मनोरोगी जरूर बन जाएंगे। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल सही सुने। यहाँ यदि आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनकर आप तमाम देश के भावी पीढ़ी का निर्माता बनना चाहते हैं, तो आप विश्वास रखें कि सरकार यहाँ आपको मानसिक रूप से रोगी जरूर बना देगी। यदि आप पहले नहीं बन सके तो नियोजन के बाद तो आप बिल्कुल ही मानसिक रोगी बनकर इलाज करवाने पहुंच जाएंगे अस्पताल। और इस कारण से बिहार में बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं, हैरान हैं, जो विगत 10 वर्षों से और इससे भी अधिक वर्षों से वो लगातार सेवा दे रहे हैं, वो परेशान हैं, तो दूसरे तरफ जो 4 साल से इंतजार कर रहे तमाम ऐसे युवा साथी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वकायदा जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा वो सब पास किया हुआ है, सीटेट पास किया है, कई वर्षों से पास किया है, एस्टेट पास किया है, बीटेट पास किया है, ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी 4 साल से ज्यादा परेशान हैं, हैरान हैं। वो भी अब ऐसी हालत हो गई है कि उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिनका विवाह होना है, उनका अब रिश्ता टूटने लगा है, उनका रिश्ता टूट रहा है। और यह खबर पेपर में छप रही है। तो बताइए, यह खबर सुनकर क्या सरकार को अच्छा लग रहा है? क्या सरकार खुश है इस खबर को सुनकर, जो उनके मुंह से एक टीका टिप्पणी तक नहीं होती है? जो शिक्षक अभ्यर्थी अर्थात युवाओं के रिश्ते अब नौकरी, वो भी उनके बदौलत जो बिहार सरकार ने नियमावली ला करके की है, उनके बदौलत टूट रहा है वो रिश्ता। तो इसके जिम्मेदार बिहार सरकार क्या इससे खुश है? आइए देखते हैं पहले नियोजित शिक्षकों ने क्या कुछ कहा है। आज का वीडियो इसी मुद्दे पर है, आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। हाँ, मैं एक बात और बता दूं, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि समझ आएगी और दुख को आप समझ सकेंगे कि क्या क्या बातें हो रही है। और वहीं पर आप ये जान सकेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से कि तमाम बिहार के जनता और अन्य भी जनता किस प्रकार शिक्षक बहाली के नाम पर मजे लूट रहे हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों का हास्य उड़ा रहे हैं। उन सभी लोग टीका टिप्पणी करके मजाक में कैसे ले रहे हैं, कैसे कैसे मजाक उड़ा रहे हैं, मैं कमेंट के माध्यम से भी आपको दिखाने का कोशिश करूंगा और रूबरू कराऊंगा कि किस प्रकार बिहार में शिक्षक हास्य बन के रह गए हैं। और यह बहाली नहीं, बल्कि बहाली के नाम पर तो मजाक का एक खेल चल रहा है। आइए यह वीडियो देखते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बाकी जो अभ्यर्थी वो नई बहाली के देंगे, हम नई बहाली में क्यों परीक्षा देंगे? भारत में हर चीज के लिए एक क्राइटेरिया बना दीजिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, नेता संसद सबके लिए भी एक टेस्ट हो। भी जानते हैं शिक्षा नियमावली जो ही है, आपको भी परीक्षा देना होगा। कितने साल से पढ़ा रहे हैं, पहले यही बता दीजिए। मैं करीब 10 सालों से, जुलाई में 10 साल पूरा हो जाएगा। 10 सालों से 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो परीक्षा दीजिएगा। देखिए, बात है कि परीक्षा किस चीज की देनी है, नई बहाली की या विभागीय परीक्षा प्रमोशन की? कोई यूपीएससी करके आते हैं, डीएम बनते हैं या कुछ आईएएस बनते हैं, अगर वह 10 साल सर्विस में रहे और 10 साल बाद उनको फिर उसी तरह का एग्जाम में बैठाया जाए, चलो एग्जाम दो फिर तो जरूरी नहीं है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ। दूसरा बिल्कुल विरोध होगा। ऐसा थोड़ी होता है। आप हर चीज़ का फिर पूरे भारत में हर चीज़ के लिए एक क्राइटेरिया बना दीजिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, नेता संसद सबके लिए भी एक टेस्ट हो, बिल्कुल होना चाहिए। और परीक्षा की बात करते हैं भाई साहब, मास्टर अगर टैलेंटेड नहीं होता तो इस जाति जनगणना जो भी कराया जा रहा है ना, समझ में कैसे आता? सुनिए, एक बात हम बता रहे हैं, मेरा 2 मिनट सुन लीजिए। आप एक घर का नक्शा बनाने जाइए, एक इंजीनियर आपसे कितना लेगा? 30,000 40,000 सिर्फ एक नक्शा का। और यही शिक्षक लोग को गाँव भेज दिया जा रहा है मोहल्ला में, और पूरा मोहल्ला का नक्शा बना रहा था। हम तो इंजीनियर हो गए। हाँ, इसके बाद सॉफ्टवेयर जगह पे अब पूरे जिंदगी एग्जाम देते रहेंगे, बच्चे को कब पढ़ाएंगे? अब पढ़ाई मतलब एग्जाम देने का मतलब हम अपने पढ़ाई में लग जाएंगे, बच्चे का पढ़ाई छोड़ के अपने पढ़ना पड़ेगा। बच्चों को क्या पढ़ाइएगा? वही बोलिए, बच्चे को पढ़ाएंगे कि हम खुद पढ़ेंगे? बच्चे तो मेरा स्कूल से भाग जाएंगे कि टीचर तो आते ही नहीं, अपने पढ़ते रहते हैं, हमको साथ में अभ्यर्थी भी परीक्षा देंगे आपसे जो बहुत जूनियर है।
नहीं, कोई नहीं देंगे सर, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देंगे। वो लोग भी लाठी खा रहे हैं 4 साल से। हाँ, वो लोग कोई नहीं देंगे सर, कोई नहीं सर। आप दीजिएगा कि नहीं? नहीं देना है एग्जाम, देना ही नहीं है। नहीं आप बताइए, आप कुछ कह रही थी बहुत जोर से, आप बताइए। नहीं, एकदम बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार करेंगे? हाँ, एकदम। मान लीजिए देना ही पड़ा जबरदस्ती, तब क्या करिएगा? देना ही नहीं पड़ेगा, सरकार को एकदम गिरना पड़ेगा। वो कौन परीक्षा दे के आया है? कई को यहाँ वो पेंशन उठाते हैं। मतलब कुछ भी परीक्षा नहीं देना? नहीं, जाति कोड पूछने नहीं जा रहे, कह रहे नहीं जा रहे हैं लोग। नहीं, कोई भी देगा उसको भी एकदम कहेंगे कि नहीं बहिष्कार। आप क्या कहिएगा? जी हाँ, तो आपने अभी नियोजित शिक्षकों का यह वाणी को सुना है, जो कह रही हैं कि बच्चे को पढ़ाएंगे कि हम अपना पढ़ेंगे। अब जरा यह चिंतन करने का विषय भी है कि बात भी सही है। नियोजित शिक्षक जो पूर्व से ही सरकारी शिक्षक के रूप में वह अपना योगदान दे रहे हैं, तो उन शिक्षकों को भी ये कहा गया है कि भैया आप राजकर्मी बनना चाहते हैं तो राजकर्मी बनने के लिए आपको भी ये जो नया शिक्षक अभ्यर्थी सब है जो 7वां चरण का है, इसमें आपको शामिल होना होगा और शामिल होकर के आप भी बीपीएससी की परीक्षा देंगे, तब आप राजकर्मी का दर्जा पाएंगे। अब बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि ये कैसा खेल चल रहा है। अब जरा चिंतन कीजिए, 7वां चरण की जो ये बहाली होनी है, इस बहाली में कभी सीट कहा जाता है कि 2 लाख, कभी 2 लाख से कम, 2 लाख से ऊपर, इस तरह की बात। और उसमें अगर आपके नियोजित शिक्षक भी बैठ के परीक्षा देंगे तो अगर वो पास करते हैं तो फिर उसका सीट का क्या होगा? जो पहले था वो सीट तो खाली हो जाएगा और फिर वो किसी दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी का सीट पर बैठ के फिर सेवा देंगे। इसका मतलब है एक सीट तो गया काम से। देखिए किस प्रकार का ये खेल चल रहा है। और अगर वो पास नहीं कर सकें तो ये भारी बेइज्जती उनको महसूस होगा जो पूर्व से शिक्षक बनकर सेवा दे रहे हैं और फिर से नए शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, अपने से छोटों के साथ बैठकर वह परीक्षा देंगे। यह कहना मेरा नहीं, बल्कि यह कहना नियोजित शिक्षकों का है। और साथ ही साथ आपने सुना कि यदि हम लोग बीपीएससी की परीक्षा देंगे 10 साल सेवा देने के बाद अगर यह कहा जाए कि आपको बीपीएससी की परीक्षा देनी है तब आपको प्रमोशन किया जाएगा, राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तो क्यों नहीं सरकार भी इसके लिए परीक्षा दे? क्यों नहीं सरकार भी जो 5 साल के लिए आती है, जो वोट के दम पर आती है, बिना पढ़ाई लिखाई के दम पर? तो ये लोग भी कह रहे हैं, अब नियोजित शिक्षक भी सरकार के विरोध में कह रहे हैं कि सरकार भी परीक्षा देकर आए, कोनो की परीक्षा देकर वो आए हैं, ऐसे बोल रही हैं ये चाची लोग। तो उनका भी मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं परीक्षा दे, तब सरकार के पदों पर चयन हो नेताओं का। अर्थात पढ़े लिखे नेता यदि आएंगे तो वो कम से कम चिंतन जरूर करेंगे, क्योंकि इसके फैसले से कई युवा परेशान हो जा रहे हैं, कई आदमी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और दिन दिन रात भर उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या। गंभीर मुद्दा यह है साथियों कि यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, यह वीडियो देखने का एक उद्देश्य है कि आप चिंतन करें। बाकी टिक्का टिप्पणी आप जो करेंगे वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक तरफ सरकार अपनी जीत पर अड़ी है तो दूसरी तरफ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी उन्हें हम कहेंगे जो कि अभी 7वां चरण के लिए एलिजिबल हुए हैं और वे नियोजित शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए भी परेशान हैं, वो भी अगर राजकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं तो उनको भी बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी। ये जो सरकार की मंशा है, इनके माध्यम से एक ही साथ परीक्षा लेने की जो मंशा है, इन सभी पर चिंतन करने की जरूरत है। और आप विरोध नहीं करेंगे तो कौन विरोध करेगा? संवैधानिक हक है। आपको जो चीज उचित नहीं लगता है आप उसके खिलाफ विरोध कर सकते हैं, जो नियम कायदे के अनुसार कर सकते हैं। और साथियों, सबसे बड़ा दुख का भी यह विषय है कि यह जो सरकार बीपीएससी की परीक्षा आयोजित करने की बात कह दी है, तो इस क्रम में क्या देखा क्या जा रहा है? तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो नए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वे कहीं ना कहीं अपनी परीक्षा की तैयारी में लग गए, क्योंकि उन सभी में से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि यह बीपीएससी की परीक्षा आयोजित होनी बहुत ही जरूरी है ताकि भ्रष्ट शिक्षकों का चयन नहीं हो सकेगा। बिल्कुल, मैं भी आपके साथ सहमत हूं। मेरी भी यही बात है कि ऐसे शिक्षक नहीं बन सकेंगे जो लूट खसोट या घूस दे करके शिक्षक बन जाते हैं। लेकिन इसकी भी जिम्मेदारी किस पर जाती है? तो बिहार सरकार, क्योंकि बिहार सरकार के माध्यम से ही ये सब संभव हो पाता है, क्योंकि इसमें हमारा और आपका योगदान कुछ नहीं होता है।
तो बहरहाल ये भी बात सही है कि अगर परीक्षा होगी तो परीक्षा जो आप तैयारी कर रहे हैं, क्या सिलेबस है आपका, आखिर बीपीएससी का सिलेबस क्या है जिसको लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। अब चिंतन करने का विषय है। कुछ इस वीडियो में भी ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे, यहां ज्ञान दे रहे होंगे ऐसे युवा साथी जिनको लगता है कि वो बीपीएससी तो चुटकी में निकाल लेंगे, उनको लगता है कि बीपीएससी तो बस आयोग है ना, परीक्षा तो आसानी से ली जाएगी। तो भैया इन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं है। सकारात्मक सोच के परीक्षा होती है और परीक्षा को निकालने के लिए अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो तमाम युवा साथी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि भैया सिलेबस क्या होगा। बिना सिलेबस दिए परीक्षा की तैयारी कैसे कोई कर सकेगा, और सिलेबस देने के बाद कितना दिन समय बचेगा जो आप तैयारी कर सकेंगे, यह चिंतन का विषय है। ज्यादा ज्ञानवान यदि कोई व्यक्ति है और वो शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में ये सोच रहे हैं कि जो परीक्षा देने का बहिष्कार कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा ना हो, तो उसको डर लग रहा होगा परीक्षा से। ऐसी कोई बात नहीं है, ये नियोजित शिक्षक भी कर रहे हैं और यह अभी वर्तमान के तमाम युवा साथी भी कह रहे हैं। परीक्षा से किसी को कोई डर नहीं है, डर है तो इनके सिस्टम से डर है, क्योंकि इनका सिस्टम अर्थात बिहार सरकार की जो मंशा है वह मंशा कहीं ना कहीं ऐसी प्रतीत होती है कि यह शिक्षक बहाली कुछ दिनों के लिए टलती जाएगी और अंत में कब यह नियोजन पत्र आपके हाथों में आएगा यह कहना कुछ सही नहीं है। क्योंकि जो शिक्षा मंत्री तुरंत कहते हैं कि 5 से 6 दिन में विज्ञापन निकल जाएगा, 5 से 6 दिन नहीं, सालों साल बीत गई। अब उनसे पूछिए जरा कि कब आखिर विज्ञापन उनका निकलेगा। चिंतन का विषय है। आइए इस युवा साथी को सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। बीपीएससी के तहत अगर शिक्षक बहाल होंगे तो जो नेतागिरी में जो लोग जाते हैं, यानी कहने का मतलब जो राजनीति करते हैं, उनके लिए भी एक प्रारंभिक परीक्षा होनी चाहिए। पास करने के बाद ही वो नेता बनेंगे, अर्थात मैं उसको नेता नहीं मानता हूँ। बिल्कुल आपको सलाम करते हैं, बहुत अच्छी मांग है। उनका कहना है कि नेता बनने के लिए जब कोई परीक्षा नहीं होता है तो एक शिक्षक बनने के लिए इतना परीक्षा पर परीक्षा क्यों हो। वही तो आपने अभी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को सुना और उनकी पीड़ा को समझा है। अब मैं आपको सरकार की बातों से रूबरू करा देता हूं कि सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि यह जो नियमावली 2023 है उसे वापस ली जाए और नियमावली के तहत बीपीएससी की एग्जाम लेकर ही रहेगी, ऐसी मंशा उनकी प्रतीत होती है। अर्थात कि शिक्षा विभाग के तरफ से बीपीएससी का एग्जाम लेने के लिए पुरजोर तरह से तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। अब चिंतन करने का विषय है कि आप सरकार के कार्यशैली को किस प्रकार देखते हैं। बिहार के तमाम युवा साथी जहां एक तरफ परेशान हैं, जहां उनके लगन के रिश्ते टूट रहे हैं और तमाम युवा वर्ग आज नहीं बल्कि विगत 4 वर्षों से आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनके साथ आखिर सरकार किस प्रकार की व्यवहार कर रही है, यह चिंतन का विषय है। आपको कैसा लगता है आप जरूर कमेंट के माध्यम से कमेंट करें। हमारे पास कुछ ऐसे भी कमेंट हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए किस प्रकार से आखिर शिक्षकों का मजाक इस बिहार में उड़ाया जा रहा है और तमाम लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है, ऐसे लोग या कुछ शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं जिसको लगता है कि वह बहुत ही गुणवान और बलवान और धनवान है, वह तो नौकरी ले ही लेंगे एग्जाम पास करके। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि यदि आप इस तरह के हैं तो आप बीपीएससी निकाल करके आप बड़ा अधिकारी बन जाइए, केवीएस निकाल करके आप वहां शामिल हो जाइए। आप इन सब छोटे चीजों में मत पड़िए, ये बिहार की बातें हैं, यहां बिहार वालों के लिए रहने दीजिए। आइए आपके सामने एक आरती जी का कमेंट है जो वो कहती हैं कि काला कानून है ये, जो शिक्षा बहाली के लिए जो नियमावली 2023 है उनके खिलाफ। यहां देखिए आरती जी कहती हैं, मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने चला रहा हूं कि वह कहती हैं काला कानून है यह, 4 साल से सरकार कहां थी 4 साल से सरकार, जो अब बोल रही है ये सारी बात की एग्जाम लेंगे। नीचे वो गाली भी दी है, मैं यह नहीं बोलना चाहूंगा, ये सब शब्द एक शिक्षकों के तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक हमेशा सकारात्मक सोचते और सकारात्मक चिंतन करते हैं, वह अब शब्द नहीं बोलते हैं। खैर, आवेश में कोई व्यक्ति बोल देता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपको आरती जी का स्टेटमेंट बताया और सुनाया। अब मैं आपको सुनीति जी का एक स्टेटमेंट पढ़कर सुनाता हूं जो उन्होंने लिखा है। एग्जाम के लिए रेडी हो तो क्यों नहीं बीपीएससी या केवीएस निकाल लेते हो।
सुनीति जी कहती हैं ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों से जो तमाम एग्जाम के सपोर्ट में कि हाँ भाई कोई बात नहीं, बीपीएससी से एग्जाम लेना है सरकार ले ले, मैं तो दे ही दूंगा, पास कर ही जाऊंगा, ऐसा विचार रखने वाले तमाम अभ्यर्थियों से सुनीति जी कहती हैं कि यदि आप एग्जाम के लिए रेडी हो तो क्यों नहीं बीपीएससी या केवीएस निकाल लेते हो। वहीं पर एक कुमार जी हैं, अभी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। कुमार जी कहते हैं जो पढ़ने वाला है ना वह एग्जाम से नहीं कभी डरता है। मतलब ऐसे ढेरों कमेंट हैं जो शिक्षकों का सपोर्ट तो कोई उसका विरोध कर रहे हैं। कई ऐसे भी लोग आपके आसपास में मिल जाएंगे। अभी भी आप देख रहे हैं, आपके भी मन में दो तरह की बातें हो सकती है कि एग्जाम का बहिष्कार करने वाला सब डरपोका होगा। ये सब कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां चिंतन कीजिए। आप अकेले एग्जाम निकाल सकते हैं भाई, लेकिन आप उन हजारों के लिए सोचिए जो विगत कई वर्षों से परेशान है, हैरान है। उसके हाथों में यदि नियुक्ति पत्र होती तो उसके दोनों हाथ आज मेहंदी से रंगे होते। इसके बावजूद आज उनके हाथों की मेहंदी लगने से पहले ही उनका रिश्ता टूट जा रहा है। आप चिंतन कीजिए और फिर कमेंट में बताइए कि क्या सरकार यही देखना चाहती थी? क्या बिहार में जो सरकार को आपने बनाया है, क्या ऐसी सरकार से आपकी अपेक्षा थी? चिंतन करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।